उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान तो वही है जो आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, और विकल्प सहित ज्ञान जो है वह निश्चित ही मिथ्या ज्ञान है और संसार में ही ले जाने वाला है। ऐसा वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्री समय सार जी में वर्णित काम भोग बंद की कथा से क्या आशय है? इसमें वर्णित पांचों इंद्रियों के विषयों को काम भोग बंद में कैसे किस प्रकार से समायोजित किया गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, जिनागम में आचार्य भगवंतों ने
उन 5 इंद्रियों को 2 प्रकार से विभाजित किया। उन 5 इंद्रियों में जो रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय है, इन 2 इंद्रियों को कामेंद्रिय कहा, और जो शेष 3 इंद्रियां है यानी कि रसना, घ्राण और वह उस स्पर्श और रसना को कामेंद्रिय में ग्रहण किया, घ्राण, चक्षु और श्रोत, इन 3 इंद्रियों को भोग इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया। जबकि 5 इंद्रियों के निमित्त से जीव भोग तो भोगता है, पर उनका ही 2 प्रकार से विभाजन आचार्य भगवंतों ने मुख्य रूप से किया। और इन 5 इंद्रियों के जो विषय है, चाहे स्पर्श रसना रूपी कामेंद्रिय के हो या घ्राण चक्षु श्रोत रूपी भोगेंद्रिय के क्यों न हो, ये इनकी चाहे कथा करे, सुने, समझे या उसको अनुभूत भी करे, तो प्रत्येक स्थान में जीव को कहीं न कहीं पाप का ही बंध होता है। इस निमित्त से ही समयसार जी ग्रंथ में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी इस विषय को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो कुछ भी है, ये परिपूर्ण रूप से 5 इंद्रियों के जो विषय है, वह परिपूर्ण रूप से जीव के लिए आश्रव बंध का ही निमित्त करने वाले हैं। जैसे कि स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोत, इन 5 इंद्रियों के निमित्त से जीव जो भी कार्य करेगा, कहीं न कहीं वह मन वचन काय से इन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करेगा, प्राप्त करने का प्रयास करेगा या प्राप्त करने के लिए कथाएं करेगा। और मन वचन काय से जो इसको प्राप्त करता है या उसे प्राप्त करने के लिए भावना भी भाता है, तो कहीं न कहीं मन वचन काय से जीव के लिए आश्रव बंध जो कहा है, वह परिपूर्ण रूप से इन तीनों योगों से उसके साथ साथ मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये बंध के हेतु और आश्रव के 3 योग के हेतु आदि रूप के लिए ये 5 इंद्रियों के विषय जीव के लिए बंध रूप ही होने से, वहाँ पर आगम में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने बंध को देने वाली इन 5 इंद्रिय के विषयों को परिपूर्ण रूप से काम भोग बंध कहा, ऐसा कहते हुए अपने श्लोक में स्पष्ट रूप से इसे संदर्भित करने का प्रयास किया। समझने जैसी मुख्य बात यह है कि जो भी काम विषय की इच्छा जीव के साथ घटित होती है, वह कहीं न कहीं स्पर्शनेन्द्रिय और रसना इंद्रिय से ही संबंधित होने के कारण से ही उन 2 इंद्रियों को आचार्य भगवंतों ने काम रूप स्वीकार किया, और शेष जो 3 इंद्रियां है, वह मात्र उससे भोग ही होता है, वह कामोत्तेजक नहीं होने के कारण से उसके लिए वह भोग इंद्रिया के रूप में स्वीकार किया गया। क्योंकि अनुभव में भी आता है, जैसा जैसा जीव का भोजन अन्न पान आदि होता है, बिल्कुल वैसा वैसा ही उसके भीतर के परिणाम, परिणति, भाव आदि होते, और लगभग उसी के निमित्त से ही आगम में पर्व आदि की व्यवस्थाएं बताई गई है। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय का सीधा संबंध उस काम विषयक, काम उत्तेजक परिणामों पे हुआ करता है। इस कारण से आचार्य भगवान ने इन 2 विषयों को, यानी 2 इंद्रियों के विषयों को काम विषय कहा है, और शेष 3 जो इंद्रियां हैं उनके निमित्त से भोग इंद्रिय कहते हुए उनके विषयों को भोग के विषय कहे गए हैं। सामान्य रूप से जबकि 5 इंद्रियों का भोग होता है, पर विशेष कथन की अपेक्षा से रसना और स्पर्श, इन 2 इंद्रियों को कामेंद्रिय में और शेष 3 इंद्रिय भोगेंद्रिय में, इस अभिप्राय से ही कुंद स्वामी ने अपनी गाथा में काम भोग बंध कहा। काम भोग के निमित्त से जो जीव अनादि से बंध की कथा करता आया है, चाहे वचनों से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे मन से अनुभूति रूप हो, वह श्रुत परिचिदान भूता सर्वस्व ही काम भोग बंध कहा। इस प्रकार से कहते हुए श्रुत, अनुभूत, किसी से सुना हुआ, अनुभूत किया हुआ, या किसी से क्रिया से, शरीर से किया हुआ, इन तीनों प्रकार के इन कथाओं से, क्योंकि कथा मात्र वचनों से ही नहीं होती, कथा मन में भी होती है, कथा शरीर के द्वारा भी अभिप्रेत या क्रियान्वित हुआ करती है। इसलिए मन वचन काय से श्रुत, अनुभूत और क्रिया रूप से जो बंध की
ये दोनों प्रकार की कथाएं है, एक कामरूप और एक भोग रूप, तो उसके निमित्त से सदैव जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमित होता आया है। ये अभिप्राय समझाते हुए वहाँ आचार्य भगवंत ने इंद्रियों के विषय को दो प्रकार से विभाजित करते हुए ये कामेंद्रिय और भोगेंद्रिय के रूप में प्रस्थापित किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रदीप जैन माझी मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म में आलू का ही निषेध क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन दर्शन में मात्र आलू का ही निषेध नहीं है, अपितु बहुत सारी ऐसे निषिद्ध भोजन सामग्री है जिसको आचार्य भगवंतों ने अभक्ष्य की कोटि में रखा है। जैसे 3 मकार, 5 उदंबर फल आदि आदि अनेक अभक्ष्यों की व्याख्या आगम में प्राप्त होती है, और उन अनेक अभक्ष्यों में से एक अभक्ष्य कंद मूली के रूप में स्वीकार किया गया, जो जमीन के भीतर उगता है, जिस पर कोई आच्छादन नहीं होता है, सीधा मिट्टी से और भूमि से जिसका संबंध हुआ करता है, ऐसे उस वनस्पति के फल आदि को, मूल आदि को ही आचार्य भगवंत ने कंद के रूप में स्वीकार किया। और उस कंद के अंतर्गत ही एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत सर्वमान्य सर्व जीवों को जो अतिशय प्रिय है, ऐसा वह आलू नाम की एक सामग्री है, जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में अभक्ष्य है, कंद है, मूल है, पर फिर भी उसका जो जीवों को स्वाद और उससे बनने वाले सामग्री का स्वाद आता है, उस कारण से अन्य कंदमूलों की अपेक्षा से जीवों को वह आलू अधिक प्रिय और पसंद है। और उसी कारण से जीवों को ऐसा लगता है कि उनका ही निषेध हमारे जैन दर्शन में किया है, क्योंकि जैन दर्शन में जो अनेक प्रकार के अभक्ष्य है, उनमें से उस आलू अधिक प्रिय होने से लोगों को उसके प्रति ये लगता है कि उसका ही निषेध किया है, पर ऐसा कहीं नहीं है। आलू के साथ भी गाजर, मूली आदि अनेक प्रकार की अभक्ष्यों का व्याख्यान आगम में आचार्य भगवंत ने किया। रही बात उस आलू के संबंध में समझने की कि आलू भले ही पसंद हो नहीं हो भिन्न विषय है, पर उसका निषेध आगम में इस कारण से किया है कि उस आलू में इतने निगोद या सूक्ष्म जीव हुआ करते हैं कि जिनकी कल्पना करना भी वर्तमान में संभव नहीं हो सकता। आचार्य भगवंत बहुत अच्छा दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि आलू के अगर उस एक आलू में छोटी सी सुई चुभा दी जाए और पुनः सुई निकालने के बाद उस सुई की नोक पर जो छोटे छोटे जीव है, इतने छोटे और इतने सारे जीव है, अगर उन जीवों ने कबूतर का आकार धारण कर लिया तो हमारा जम्बूद्वीप कम पड़ जाएगा। इतने जीव मात्र आलू की चुभाई हुई उस सुई के नोक पर हुआ करते। फिर सोचना और विचार करना कि पूरे आलू पे और पूरे आलू में कितने सारे जीव होंगे और उन जीवों को खाने के लिए आप किस प्रकार से प्रवृत्त होते हो, ये समझने की आवश्यकता है। ये जैनागम का मूल रहस्य जो अहिंसा रूपी तत्व को प्राप्त करने का या अहिंसा रूपी धर्म को प्राप्त करने का है, उसके निमित्त से ही जो प्रचुर मात्रा में जीवों की अनंतानंत जीवों की जो हिंसा हो रही है, आचार्य भगवंत उस विषय में लिखते हैं, एक निगोद शरीरे, एक निगोद के शरीर में अनंतानंत जीव हुआ करते हैं। एक आलू में अनंतानंत जीव होते हैं, जीवों की राशि होती है, और जीव उसे पसंद से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से खाता है। और यही कारण है कि वह उसे त्याग करने का कहने पर उसको उसमें निषेध लगता है, जबकि वह जीवों की अनंत राशि का पिंड होने से मात्र आलू ही नहीं, गाजर, मूली आदि आदि जितने भी कंद है, उन सभी के लिए आगम में आचार्य भगवंत ने निषेध किया है। वह इसी अपेक्षा से है कि वह जो अहिंसा रूपी मुख्य तत्व है, मुख्य धर्म है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये धर्म की क्रिया
धर्मात्मा बनने की क्रिया का प्रारंभिक अवस्था का ये पहला सोपान होने के कारण से वहाँ आलू को विशेष रूप से निषेध किया है, जबकि अनेक अभक्षों को निषेध रूप से भोजन में कहा है, पर वह सर्वमान्य और सर्वपसंद होने से लोगों को ये लगता है कि मात्र आलू का ही निषेध है। प्याज, लहसुन आदि आदि सभी अभक्ष ही है, क्योंकि उनमें अनंत जीवों का पिंड हुआ करता है। और आप ही सोचो, आप जब अपने आप को जैन धर्म के अनुयायी मानते हो, अहिंसक मानते हो, तो आप कैसे उस आलू के साथ साथ जीवों के शरीर को, जीवों के पिंड को कैसे खा सकते। जो निगोदिया जीव होते हैं, ये भी आपने सुना होगा कि एक सांस में 8-10 बार वह एक साथ जो 18 एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं, ऐसे अनंत जीव एक नोक पर, और ऐसे कितने आलू खा के आपने कितनी अहिंसा और कितना पाप किया है, ये सोचने का और समझने का ही विषय है। इसी मुख्य कारण से ही आचार्य भगवंत ने उसका निषेध किया है कि जैन धर्म में आलू जैसे जो कंद है, अभक्ष होने से, असंख्यात अनंत जीवों का पिंड होने से उसको भक्षण करने के लिए निषेध कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से मुनिषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से दरिद्रता नहीं आती है, फिर दूध वाले, न्यूज़पेपर वाले को दरिद्रता, गरीब नहीं होना चाहिए, जबकि वो ऐसे दिखते हैं। तो हमारा समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ मात्र सुबह जल्दी उठने से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जरूरी नहीं, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए निमित्त, उपादान, इन दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। प्रातः जल्दी उठना और पढ़ाई करना, व्यवसाय करना, कार्य करना और उसके निमित्त से अपने जीवन को, अपने पुण्य को बढ़ाते हुए अपने उन दुख भरे जीवन को ठीक करना, ये परम सत्य बात होने पर भी कहीं न कहीं जीव का तदनुकूल उपादान होना भी जरूरी है। भले ही सुबह बहुत सारे जीव ऐसे भी देखने में आते हैं कि वे प्रातःकाल सुबह जल्दी उठते हैं, अपना काम किया और पुनः वे 7 बजे सो रहे हैं, 8 बजे सो रहे हैं। तो ये किस बात का जल्दी उठना है? माना कि किसी ने ये सुना कि जल्दी उठने से पढ़ाई अच्छी होती है, जल्दी उठने से दरिद्रता, गरीबी मिटती है, तो वह जल्दी उठ गया और पुरांत काम करके पुनः सो रहा है, या अन्यत्र कुछ अनर्गल क्रिया सुबह जल्दी उठ के कर रहा है, तो वो किस प्रकार से पुण्य का वर्धन करने वाला या दरिद्रता मिटाने वाला हो सकता है? सीधा सा गणित इतना है, वर्तमान के वैज्ञानिक दृष्टि से भी और डॉक्टर आदि की अपेक्षा से, जो कि हमारे आगम से ही निकले हुए रहस्य है, उस अपेक्षा को अगर हम समझे तो प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठने से, नियम से जो शरीर में एक स्राव होता है, जो कि दिमाग के पास से यानी कि मस्तिष्क के पास से निकलते हुए पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला होता है, वह जैसे ही पूरे शरीर में फैलता है तो वह अपने आप अपने हार्मोन्स और सब कुछ बदलने के लिए निमित्त हो सकता है। पर निमित्त जीव के लिए तभी कार्यकारी हो सकते हैं जब उसका भीतर का कुछ अंशों में पुण्य साथ दे रहा है, कुछ अंशों में उपादान साथ दे रहा है। क्योंकि निमित्त तो मात्र बहिरंग रूप से निमित्त है और उपादान ही निर्मल नहीं है, तो किसी को भी कितने ही अच्छे निमित्त क्यों ना मिले, पर वह निमित्त के मिलने पर भी उपादान के निर्मलता के अभाव में कभी भी कार्य की सिद्धि कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही चाहे दूध वाला हो, पेपर वाला हो, वह भले ही कितनी जल्दी उठते हुए कार्य कर रहा है, पर वह दूध देने की जगह, पेपर बांटने की जगह सुबह उठकर परमात्मा के चरणों में पहुंचता, सबसे पहले अभिषेक पूजा आदि करता, ध्यान, सामायिक, माला, प्रतिक्रमण आदि आदि कार्य करता और फिर उन कार्यों में संलग्न होता, तो नियम से वह अपनी उस दरिद्रता का और गरीबी को भी मिटाने का प्रयास प्राप्त कर सकता है। क्योंकि
जो ब्रह्म मुहूर्त का यानी सुबह जल्दी उठने का समय कहा है, मात्र उठ के पलंग पे बैठे बैठे अखबार चाट लेना, टीवी देख लेना या चाय कर लेना, इतने से काम बनने वाला नहीं है। शीघ्र उठने के बाद तुरंत ही अपने शरीर की शुद्धि करने के बाद सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए प्रवृत्त हो जाना आदि के ही निमित्त से कथनचित जीव के उपादान के साथ साथ ये निमित्त कार्यकारी होने के कारण से ही उसकी दरिद्रता गरीबी मिट सकती। अन्यथा ऐसे बहुत सारे जीव है, वह बेचारा स्वान है, वो तो रात भर सोता ही नहीं है, सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद सोता है, फिर तो उसे बहुत बड़ा अमीर होना चाहिए था। इसलिए कोई भी जो व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है उसे किसी भी प्रकार से एकांत से समझने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनेकांत से आचार्य भगवंतों के अभिप्रायों को आप नहीं समझेंगे तब तक कभी भी जिनागम का रहस्य आपके सामने आने वाला नहीं। ये जिनागम की अपेक्षा से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी परम सत्य है कि रात में जल्दी सोकर जल्दी सुबह जो उठता है उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, और शरीर तंदुरुस्त रहता है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की उसकी अनेक प्रकार की बीमारियां उससे दूर होती है, तो कम से कम उस दुखों से बचता है। पर ये भी अवश्य समझे कि जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, ऐसे गरीब लोग बहुत सारे आप देख लेना, जो रोड की नालियाँ साफ करते हैं वो भी सुबह सुबह जल्दी उठ के दुकान खोलने से पहले सोने चांदी की दुकान के पास वह कचरा आदि इकट्ठा करते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है, मात्र और मात्र सुबह उठना इतना ही कार्यकारी कारण नहीं हो सकता। सुबह उठने के बाद उसकी दिनचर्या क्या है, दिन भर उसने क्या किया है, उठने के बाद वह दिन भर क्या कर रहा है, आदि आदि कारणों को समझने के बाद ही परिपूर्ण रूप से वह उसमें फलीभूत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। सुबह उठना देर से जल्दी ये सब कुछ निमित्त हो सकते हैं, पर उसके लिए अगर भीतर का पुण्य का उदय ही नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं उपादान निर्मल नहीं है, तो ये निमित्त कार्यकारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए वह पुण्य का उदय उपादान ये दोनों साथ होने पर ही उसके लिए निमित्त कार्यकारी हो सकते। ये बात दूसरी रही कि वह पेपर वाला है चाहे दूध वाला है, सुबह जल्दी उठ रहा है, पर वह इतने गरीब कुल में गरीब परिवार में आया ही क्यों? अगर पहले ही उसका पुण्य का उदय होता, उपादान निर्मल होता, तो उसके लिए वह ऐसे घरों में पहुंचना ही नहीं पड़ता, उसके लिए कभी ऐसा व्यापार करना ही नहीं पड़ता, वो तो घर बैठे बैठे ही फोन से ही सब कुछ काम करता। पर कहीं ना कहीं पाप का उदय है और उपादान कमज़ोर है, इसी कारण से उसके लिए, उन जीवों के लिए ये कार्य करना पड़ा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्पित जैन, नौगांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश से मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जिनागम में अष्टमी चतुर्दशी का क्या महत्व है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में अनेक प्रकार के पर्व की व्याख्या प्राप्त होते, जिसके निमित्त से धर्मात्मा को धर्म और धर्म की क्रियाओं से संलग्न होने की बात कही। और अष्टमी चतुर्दशी एक त्रैकालिक पर्व के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जैसे महावीर जयंती आदि तात्कालिक पर्व है, पर अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका आदि तात्कालिक नहीं अपितु त्रैकालिक पर्व कहे जाते। और उन दोनों त्रैकालिक पर्व के निमित्त से आचार्य भगवंत बहुत सारे श्रावकों के लिए कार्य भी बताते हैं और उसके कारण भी बताते। अष्टमी चतुर्दशी जो त्रैकालिक पर्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह परिपूर्ण रूप से जीवों के लिए प्रोषोदोपवास से अपने आप को संयमित करने की बात कही है। उन्हीं दिनों को विशेष त्यौहार का दिन मानते हुए तपस्या के साथ साथ विशेष भगवानों की पूजा आराधना, अपना अधिक से अधिक समय पूजा पाठ मंदिर आदि में बिताना, एकासन आदि आदि के निमित्त से करने की भूमिका भी बताई। उसके पीछे मुख्य ये कारण है
कि अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में जीव के विशेष करके भाव बिगड़ने के लिए निमित्त मिलते। जैसे आपने समुद्र के ज्वार भाटे के बारे में भी सुना होगा। तब जैसे ही पक्ष बदलता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो जैसे ही चंद्रमा बहुत दूर होने पर भी उसकी कलाएं कम ज़्यादा होने से ही समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, कम ज़्यादा पानी होना, ये जैसे देखने में आता है, बिल्कुल ऐसे ही अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में जीव के स्वाभाविक रूप से परिणामों में उथल पुथल हुआ करते। और उस परिणामों को संभालने के लिए ही आचार्य भगवान ने इन दोनों को परिपूर्ण रूप से पर्व के रूप में स्वीकार करते हुए एक दिन पहले एकासन, फिर उपवास, फिर एकासन, ऐसा प्रोषदोपवास कहा है। उत्कृष्ट रीति से ना हो तो जघन्य रूप से, कुछ भी ना हो तो एकासन आदि आदि के निमित्त से अष्टमी चतुर्दशी आदि की व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई। इसलिए ये एक विशेष रूप से पर्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि अपने आप को और प्रत्येक श्रावक को कहीं न कहीं संयमित होने के भावों को देने वाला होता है। और जब तक भोजन में संयमितपना नहीं है, भोजन में कंट्रोल नहीं है, तब तक अपनी विषय वासनाओं पर भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। आप अगर पूरा इतिहास, पूरे ब्रह्मांड का खोज के देखोगे तो जितनी जितनी आपत्तियां है, जितनी जितनी संघर्ष है, या जितनी जितनी विपरीत कार्य, दुर्घटनाएं भी घटी है, वह कहीं ना कहीं अष्टमी चतुर्दशी की एक दो दिन आगे पीछे ही उनकी व्याख्या या उनका इतिहास में लिखना, इतिहास में जमा होना, ये देखने में आता। इसलिए अपने आप को, समाज को और सबको व्यवस्थित करने के लिए आचार्य भगवान ने अष्टमी और चतुर्दशी इन दोनों पर्वों को परिपूर्ण रूप से एक पर्व का रूप देते हुए एक विशेष स्थान प्रदान किया गया है, जिसको त्रैकालिक रूप से त्यौहार मानते हुए आगम की अनेक सारी व्यवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है। और इसी कारण से ये अष्टमी चतुर्दशी का एक विशेष महत्व हमारे जैन दर्शन, जैन धर्म में हुआ करता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। चंदेरा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए पुष्पेंद्र जैन हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प है कि किस्मत और कर्म में क्या अंतर है। किसी भी चीज़ को कोई किस कर्म करके अच्छा बनाता है, उसमें लोग कहने लगते वो तो उसकी किस्मत थी, इसलिए वो काम अच्छी तरह से हो रहा है। कृपया महाराज जी हमारे सम्यक समाधान का सही राय दें और हमें सही विकल्प। किस्मत यानी भाग्य, कर्म यानी पुरुषार्थ, ये दोनों जो जीवन के पहलू है उसे परिपूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। जीव दोनों में भ्रमित होने के कारण से कभी ये कहता है वो तो किस्मत में था, भाग्य में था, सो मिल गया। कभी कहता है कि नहीं, तुम पुरुषार्थ, मेहनत, कर्म करोगे तो ही तुम्हें मिलेगा। ये दोनों का तालमेल परिपूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। कार्य तभी होगा जब भाग्य साथ देगा, पर भाग्य तभी बनेगा जब व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, कर्म करेगा। क्योंकि भाग्य कहीं बना बनाया रेडीमेड किसी को भी नहीं मिलता। जो भी किस्मत है, जो भी भाग्य है, कहीं न कहीं जीव पुरुषार्थ के द्वारा ही करता है। जो पुरुषार्थ रूपी कर्म कार्य जीव ने आज तक किए हैं, मात्र वर्तमान के पर्याय में नहीं, अपितु पिछली पर्याय में भी, आज भी, कल भी जो जो उसने कर्म कार्य पुरुषार्थ किया है, वही आने वाले समय के लिए भाग्य बनते हैं, किस्मत बनते हैं। कोई भगवान, कोई गुरु, किसी दूसरे के द्वारा किस्मत लिखी गई नहीं है। जो किस्मत है, भाग्य है, जीव स्वयं की ही पुरुषार्थ से, कर्म से ही उस किस्मत को लिखता है और फिर उस किस्मत के भाग्य के अनुसार ही कार्य होता है। जिसने एक ही दृष्टि को समझा है, जिसने एक ही एंगल को समझा है, वो तो यही कहता है कि भाग्य में था सो मिल गया है, भाग्य में है सो मिल रहा है। पर भाग्य बना कैसे, ये वो जीव नहीं समझ पाता। भाग्य बनने के पीछे कहीं ना कहीं जीव का पिछला पुरुषार्थ था, पिछला कर्म था,
तभी उसके लिए वह भाग्य बना था। उसके कर्म के पुरुषार्थ के अभाव में कभी भी भाग्य नहीं बनता है। भले ही ये पक्का है कि आज वर्तमान में किसी को 95% कर्म करना पड़ता है और 5% किसी की किस्मत होती है, तो किसी की 95% किस्मत साथ देती है, 5% पुरुषार्थ कर्म करने पड़ते, पर यह पक्का है कि कहीं ना कहीं दोनों का योगदान हुए बिना कार्य हो नहीं सकता। और भले ही वो 95% किस्मत भाग्य आज काम कर रही है, पर वह भी बनी थी तो पिछले पर्याय की, पिछले दिनों की, पिछले भवों के निमित्त से 100% जो आपने पुरुषार्थ कर्म कार्य किए थे उसके निमित्त से वह भाग्य बना था। और वैसा ही कार्य हो रहा है। कार्य कभी एक से नहीं होता, दोनों जब साथ होते हैं, जैसे ताली दोनों हाथ से बजती है, वैसे जीवन का प्रत्येक कार्य कर्म और किस्मत दोनों से होता है, अकेले से नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनीषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।